दोस्तों इतिहास योद्धाओं से भरा पड़ा है। इस्लाम के इतिहास में एक से एक महान योद्धा है जिन्होंने अपनी ताकत से और वीरता से अपना नाम कमाया और एक छोटी सी सल्तनत से लेकर एक बड़ी सल्तनत तक को कायम किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के इतिहास के 10 ऐसे योद्धाओं के बारे में जिन्हें ज्यादातर लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं उन 10 महान योद्धाओं के बारे में जिनकी लोग वीरता और ताकत की मिसालें दिया करते हैं। नंबर 10, महमद द कंकिरर। दोस्तों इनको लोग मोहम्मद फतेह के नाम से भी जानते हैं। ऑटोमन एम्पायर के 7वें सुल्तान थे। सुल्तान मोहम्मद फतेह को सल्तनत ओस्मानिया का सबसे ताकतवर सुल्तान माना जाता है क्योंकि सुल्तान मोहम्मद फतेह ने जो किया था वो काम इनके पहले के सुल्तान भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनसे पहले के सुल्तान ने कई बार कोशिश की कि बाइज़ांटाइन एम्पायर को हराकर पूरी दुनिया पर फतेह हासिल करने की, पर उनको हर बार हार का सामना करना पड़ा और ये वही जगह है जिसको आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। दोस्तों महमद फतेह ने 1453 में बाइज़ेंटीन एम्पायर को हराकर पूरी दुनिया में फतेह की थी। नंबर 9, दुनिया के इतिहास में बहुत कम ही योद्धा हुए हैं जिसमें मंगोलों को हराया हो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और उन्हीं में से एक और नाम आता है रुकनुद्दीन बैबर्स का। दोस्तों रुकनुद्दीन बैबर्स मुस्लिम दुनिया का एक मशहूर राजा था और इजिप्ट के ममलुक सल्तनत का चौथा सुल्तान था। इनका जन्म 19 जुलाई 1223 में हुआ था। जब ये छोटे से थे तभी इन्हें मंगोल द्वारा कैद करके बेच दिया गया था, लेकिन मंगोल को ये बात पता नहीं थी कि वो जिस छोटे से बच्चे को आज बेच रहे हैं वो उन्हीं पर आगे चलकर भारी पड़ेगा। 1240 में वो इजिप्ट पहुंचे और वहाँ कमांडर बन गए और उन्होंने 3 बार क्रसेडर को हराया था। 1 जुलाई 1277 को उनकी मौत हो गई थी। नंबर 8, दोस्तों 8वें नंबर पर है एर्तुगरुल गाजी, जिसे आप, हम और आधे से ज्यादा दुनिया जानती है। 1188 में जन्मे एर्तुगरुल गाजी ने अपने छोटे से कबीले को मंगोल और स्लावियों के कहर से बचाया था। एर्तुगरुल गाजी जिस दौर में जन्मे थे वो दौर मुसलमानों का काफी बड़ा दौर था, लेकिन एर्तुगरुल गाजी ने अपनी ताकत और अपनी वीरता के दम पर उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी थी, जिसकी स्थापना उनके बेटे उस्मान गाजी ने की थी। सल्तनत ए उस्मानिया ने 600 सालों तक राज किया था। इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ने वाले एर्तुगरुल गाजी ने बहुत से इलाकों पर फतेह हासिल की थी। 1280 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। 7वें नंबर पर है आमिर तिमुरलैंग। आमिर तैमूर 14 के दशक में तुर्क और मंगोल कमांडर थे और ये अपने वक्त में पूरे एशिया और मुस्लिम दुनिया का एक महान मुस्लिम योद्धा रहा, जिसने लगभग 19 साल के दरमियान ईरान, इराक, सीरिया, टर्की और हिंदुस्तान के कई राज्यों पर फतेह हासिल की थी। आमिर तैमूर ने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उन्हें अब तक के सबसे अजीम जनरलों और रणनीतिकारों में गिना जाता है। नंबर 6, अब बात करते हैं 6वें नंबर की, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम पहले ऐसे मुस्लिम योद्धा थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर की जमीन पर कदम रखा था। मोहम्मद बिन कासिम एक उम्मैद जनरल थे जिन्होंने 17 साल की उम्र में सिंधु नदी, सिंध और पंजाब पर फतेह हासिल कर ली थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के आखिरी हिंदू राजा को हराकर सिंध पर फतेह हासिल की थी। मोहम्मद बिन कासिम को सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी महान जनरलों में गिना जाता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं हारून अल रशीद। हारून अल रशीद 786 में अब्बासी सल्तनत के 5वें खलीफा बने थे। वो एक महान लीडर थे। वो अपने दौर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। जब हारून अल रशीद गद्दी पर बैठे थे तब इस्लाम का सुनहरा दौर चल रहा था और उनकी हुकूमत के दौर तक की उन्हीं सल्तनत ताकत में थी। उन्होंने अपनी सल्तनत को मोरक्को से लेकर इंडिया तक फैलाया था और वो 797 से 776 तक बाइज़ेंटीन को हराते रहे। हारून अल रशीद उन महान लोगों में से एक थे जिन्होंने इस्लाम के तौर तरीके को आगे बढ़ाया था। वो इतिहास में महान मुस्लिम लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। बात करते हैं 4थे नंबर की। 4थे नंबर पर जिनका नाम आता है उन्हें मुस्लिम दुनिया में सबसे महान कमांडर में से एक माना जाता है। मुस्लिम दुनिया के एक ऐसे वो योद्धा थे जिन्होंने पूरे स्पेन को फतेह कर लिया था, जिसका नाम है तारिक बिन जियाद। तारिक बिन जियाद एक बर्बर मुस्लिम और उमैद जनरल थे। वो मुसब के गुलाम थे। तारिक बिन जियाद ने 712 में एडलाइड का युद्ध जीत लिया था, जबकि उनके दुश्मन की सेना उनकी सेना से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर एडलाइड का युद्ध जीत लिया था। तारिक बिन जियाद ने 300 अरब रकम और 10,000 बर्बर को साथ लेकर स्पेन को फतेह किया था और उन्होंने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी थी जहां उस सल्तनत ने 1200 सालों तक राज किया था। तीसरे नंबर पर जिनका नाम आता है वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें सिर्फ मुस्लिम दुनिया में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में भी एक महान इंसान माना जाता है, जिनका नाम था सलाउद्दीन आयुबी। सुल्तान सलाउद्दीन आयुबी जो 100 से भी अधिक जंगों के विजेता रहे। वो एक विजेता शासक, एक लीडर और एक नेक दिल इंसान थे। मुस्लिम दुनिया में ऐसे कम ही लोग हैं। वो इजिप्ट, सीरिया के सुल्तान थे। उन्होंने अपनी ताकत और हिम्मत के बल पर ईसाइयों की फौज क्रूसेडर को हराया था। उन्होंने जेरूसलेम पर फतेह हासिल की थी। जेरूसलेम पर फतेह हासिल करने के बाद वहाँ पे रहने वाले ईसाइयों पर उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि उन ईसाइयों को उन्होंने खुलकर जीने की आजादी दी। जंग में मिले
सोने चांदी का इस्तेमाल वो स्कूल मस्जिद अस्पताल बनवाने के लिए खर्च करते थे, वो 4 मार्च 1193 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों नंबर 2 पर जो योद्धा है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी, हम बात कर रहे हैं हजरत खालिद बिन वली अल्लाह की। दुनिया में जितने भी महान योद्धाओं का लिस्ट हो और हजरत खालिद बिन वली अल्लाह का नाम ना हो तो वो लिस्ट अधूरी है। खालिद बिन वालिद वो योद्धा है जिन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था। हजरत खालिद बिन वालिद ने अपनी पूरी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा जंगें लड़ी थी और उन्होंने एक भी जंग नहीं हारी थी। एक जंग के दौरान उन्होंने 9 तलवार को अकेले ही तोड़ दिया था। ये देखने के बाद उनके दुश्मनों ने डर से हथियार डाल दिए और तो और उन्होंने एक बार जहर की शीशी को अपने दुश्मन के सामने ही पी लिया था, जहां उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और उनके दुश्मन डर से कांपने लग गए। यहाँ तक कि हजरत खालिद बिन वालिद जंग में शहीद होकर नहीं मरे बल्कि वो आम लोगों की तरह ही बिस्तर पर मरे थे। खालिद बिन वालिद ने बैजेंटीन एम्पायर, रोमन एम्पायर और पर्शियन जैसी बड़ी एम्पायर्स को हराया था। वो सिर्फ इस्लाम के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे महान मिलिट्री कमांडर्स में से एक हैं। अब आते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर जो योद्धा है दुनिया उनकी वीरता की मिसालें देती है। इस्लाम के चौथे खलीफा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और उनके दामाद हजरत अली रज़े अल्लाह हैं। ये इस्लाम के लिए जंगों में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। हजरत अली की वीरता और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जंगे खैबर में लश्कर के मुखिया मरहब को हराया था। मरहब एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसकी ताकत से अच्छा खौफ खाता था, लेकिन हजरत अली ने पहलवान को शिकस्त दी और तो और उन्होंने खैबर के किले को ढाल बनाकर दुश्मनों को हराया था। तो दोस्तों ये थे वो 10 महान मुस्लिम योद्धा जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताया। आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से मुस्लिम योद्धा हैं जिन्हें हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाए, तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।